जैसे ये जो दुर्योधन है नाश की ओर ले जा रहा है। बताओ, ये पूरा शरीर है, इस शरीर में ये उंगली यदि खराब हो रहा है और इसको काटने से पूरा शरीर बच जा रहा है, तो इस उंगली को काट देना अच्छा है। तो महाराज ये दुर्योधन वही खराब उंगली है, इसको किनारे करो। नीति की बात बता रहे हैं ना विदुर जी। इतने में दुर्योधन आ गया और कहता है, ओए विदुर, मेरा खाता है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, दूर हो जा मेरे राज्य से। जो महामंत्री थे विदुर, उनको निकाल दिया गया। महामंत्री थे विदुर, उनको निकाल दिया। दो चीज देखना, रामायण में पहले भगवान लंका से विभीषण को निकाले हैं और महाभारत में भगवान हस्तिनापुर से विदुर को निकाले, क्योंकि विदुर की नीति के आगे भगवान का बाण नहीं चलता था। विदुर जी चले गए कहां? कदली वन। कदली वन माने जहां केला ही केला का वन होता है, वहीं पर्णकुटी बनाए अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। अब इस बात की जानकारी हुई कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो सब कोई, पूरे गांव वाले आए, सब कोई बैठे, तो विदुर जी भी आए। अब विदुर जी मंत्री नहीं थे, इसलिए उनको ऊपर बैठने को नहीं मिला, अब भाई नीचे में बैठे हैं। देखिए, जब भगवान को अपने भक्त के ऊपर कृपा करना होता है तो कारण की जरूरत नहीं आती, भगवान अकारण ही कृपा करते हैं। बोले कैसे? देखिए, जब भगवान पहुंचे हैं तो सिंहासन में बैठे हैं, तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को ढूंढते हैं ना, वैसे भगवान भी आते हैं तो अपने भक्त को ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण कहे सबको ही दिखते हैं, मेरे काका विदुर नहीं दिख रहे हैं, देखे तो नहीं दिखे। तो विदुर जी तो नीचे बैठे थे, भगवान की नजर पड़ी, भगवान के आंख से भी आंसू और विदुर जी के आंख से भी आंसू निकल गए। भगवान कहते हैं, हे विदुर सुनो। बोले शांति दूत तो एक बहाना है, भाग्य तो तुम्हारा जगाना है। शांति दूत तो बहाना बनाकर आए हैं भगवान, भाग्य किसका जगाना है? विदुर का। और कैसे भाग्य जगाए हैं ये भी सुन। दुर्योधन को बुलाए हैं भगवान। बोले दुर्योधन? बोले हाँ। बोले सुनो। बोले पांचों पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोले हाँ। तो जब तुम्हारे भाई हैं तो वो आधा के हकदार है ना, पर सुन लो दुर्योधन, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम उनको आधा दो, आधे के हकदार हैं, फिर भी मैं नहीं कहता कि आधा दो, उनको तुम केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव से समझा लूंगा। युद्ध को रोकने के लिए 5 गांव मांगे, पर ये क्या कहता है दुर्योधन? सुनो केशव, तुम तो 5 गांव की बात करते हो। सूच्यम ग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जो सुई होता है ना, और सुई का जो नोक होता है, नोक, तो सुई के नोक के बराबर पृथ्वी भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले हमारी अर्जी तुम्हारी मर्जी। भगवान वहां से उठे जाने लगे। दुर्योधन कहते हैं भोजन कर लीजिए, गंधारी मैया 56 भोग बनाई है। तो भोजन भी 2 जगह करना चाहिए, ध्यान रखना, सब जगह मत खाया करो। पहला कि भोजन कराने वाले का भाव तो तुम देख लो कि कितना बढ़िया है, ठीक है। और दूसरा, भोजन करने से पहले तुमको भूख होना चाहिए, जब भूख हो तभी भोजन करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बात को हम सुन लिए, हमारा पेट अब हमको भूख नहीं है। तो बोले यहाँ नहीं खाओगे तो कहाँ खाओगे? तो बोले हमारा न्योता है। क्या है? न्योता। तो बोले तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? बोले हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर में है। अब विदुर जी कहते हैं मैं कब न्योता किया, मैं कब न्योता किया? देखिए, भगवान को जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करना होता है तो किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान अकारण करुणा बलवान है। भगवान बिना कारण के ही अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। विदुर जी कहे ये कन्हैया के कछु भरोसा ना है, आ जाएगा। विदुर जी वहां से उठे बाजार चले गए कि कुछ माखन मिश्री ले लूं, और कन्हैया यहां से उठे और सीधा पहुंच गए विदुर जी के घर में।
तो विदुर जी की जो पत्नी है विदुरानी सुलभा मैया, वो तो नहा रही है, मल मल के नहा रही है। भगवान देखे दरवाजा बंद है, तो भगवान को लौट जाना चाहिए, नहीं। भगवान क्या किए, कन्नी खटखटाने लगे दरवाजा का। क्या कहते भगवान, काकी 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 काकी। भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं। विदुरानी मैया कही कि लगता है मेरे कन्हैया आए हैं ना, पर बोले कन्हैया यहाँ क्या करने आएंगे, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोली, फिर नहाने लग गई। तो जब फिर नहाने लग गई तो भगवान कहे काकी दरवाजा नहीं खोले, इसलिए फिर खटखटा रही है, काकी 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 काकी। भगवान बोले जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा अब काकी काकी। विदुरानी मैया सुनी, स्नान करते करते आई, दरवाजा खोली तो देखे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया मुस्कुराए, काकी देख रहे कन्हैया को, कन्हैया देख रहे हैं काकी को। बहुत देर हुआ तो बोले काकी, तब काकी को ध्यान आया, काकी तो व्याकुल भगवान है, आला भीतर आला भीतर भगवान को भीतर। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अपना चप्पल जूता बाहर उतारते हैं, वैसे भगवान भी, वैसे हमारे भगवान भी जब काकी के घर में गए हैं तो अपना खड़ाऊ उतार दिए। भक्त के घर में चप्पल पहन के भगवान नहीं जाते। गए, अब कहाँ बैठावे, एक तो पीढ़ा लाई वो भी उल्टा, ले लाला यहाँ बैठ। भगवान बैठने लगे, यहाँ मत बैठ कंकड़ है, ले लाला यहाँ बैठ, यहाँ मत बैठ कांटा है, ले लाला यहाँ बैठ, ये है ये है ये। ऐसा करने लगे, पूरे आंगन में भगवान खाली पैर नाच गए। अंत में बोले काकी अब हमसे ना रहा जाए तो उल्टा पीढ़ा दे दी, उल्टा पीढ़ा में हमारे कन्हैया बैठ। बोले काकी बड़े जोरों से भूख लागे, अब का खिलावे, कुछ तो था नहीं, कदली बंद था, केले का गुच्छा पका था, एक गुच्छा केला तोड़ के लाई और बीच में रख ली। अब ध्यान देना, कन्हैया बैठे हैं सामने, केला रखा है बीच में और काकी बैठी है यहाँ। कन्हैया देख रहे काकी को और काकी देख रहे कन्हैया को। अब काकी ऐसे देख रही है और केला को छील रही है, और जब छीली तो एक हाथ में छिलका और एक हाथ में केला, तो ये कोमल रहे और ये कछु कड़ा रहे, ये कड़ा और ये कोमल। तो बोले मैं अपने लाला को कड़ा वाला थोड़ी खिलाऊंगी, कोमल वाला खिलाऊंगी। और छिलका दे दी, और जैसे छिलका दिए मेरे भगवान छिलका खा लिए। एक छिलका, दो छिलका, चार छिलका, पांच छिलका, 10 छिलका भगवान खाए, 20 छिलका। बोले बस काकी बस, पेट भर गया। बोले लाला एक आओ एक छिलका। अब काकी का ध्यान टूटा, और जैसे काकी का ध्यान टूटा तो क्या देखे नीचे, छिलका एको ना है और गूदा सगलो पर हो। बोले अरे लाला मुझसे कहा गए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर लाला, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर लाला, मुझसे गलती हो गई। एक केला छील के दी लाला, बोले एक केला तो खा लो। बोले नहीं मैया, जो आनंद उस छिलके में था वो इस केला में नहीं है। ये बताइए भगवान छिलका खाए हैं क्या? भगवान प्रेम खाए हैं। भगवान क्या खाए हैं? प्रेम। भगवान क्या करे हैं? प्रेम। तो सुन लो, प्रेम कौन करते हैं भगवान से? वृंदावन वाले। भगवान से प्रेम कौन करते हैं? वृंदावन वाले। और हम तो छत्तीसगढ़िया है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़िया में प्रेम को क्या कहते हैं? माया। माया ही तो कहते हैं ना। तो सुन लो वृंदावन वाले, आप लोग भगवान को प्रेम में नचाते हो, तो हम अपने भगवान को प्रेम में खिलाते हैं, रास रचाते हैं। तुम जितना प्रेम करते हो उससे ज्यादा हम भगवान से माया करते हैं। और भगवान भी हमारा क्या कहते हैं? भगवान भी हमारे क्या कहते हैं? बोले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसलिए हमारे ठाकुर आते हैं। तो भले तुम प्रेम में फंसाते हो, पर हम माया में भगवान को नचाते हैं। तो आइए सब कोई बड़े भाव से भगवान के साथ भोग लगाते हैं भगवान को, और भगवान के साथ नाचते भी हैं ठाकुर जी के साथ। अरे माया मोहागे श्री राम, माया मोहागे घनश्याम, माया मोहागे श्री राम, माया मोहागे घनश्याम।
से भगवान के साथ जय हो। ताली बजा के हरि बोल जय हो। देखिए बाकी सबकी दुश्मनी है भगवान के साथ, ठीक है। माने काशी बाबू हर भगवान से माया करते हैं, बाकी आप लोग दुश्मनी निभाओगे। चलिए अच्छी बात। अभी सड़क में डीजे लग जाए ना, हाँ तो ससुर जेठ वहीं पर रहेंगे, फिर क्या ठुमका लगेगा। और ये भी कहेंगे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो पुरुष लोग क्या कहेंगे, मोला कोसना पिया दे। अभी ये गाना चल जाए ना तो अनकंट्रोल हो जाते हैं, इतना नाचते हैं। और जब भगवान का भजन चल रहा है तो अरे माया मामो आगे श्री राम, माया मामो आगे श्याम, माया मामो आगे श्री राम, माया मामो आगे घनश्याम। जय हो, बोलिए बाकी बिहारी लाल की सबेरी के माया श्री राम हम आ गए, सबेरी के माया श्री राम हम आ गए, सबेरी के माया श्री राम हम आ गए, सबेरी के माया श्री राम हम आ गए। झूठा बेल खाते संगी चित को नहीं गिना थे, झूठा बैल खाते संगी चिट को नहीं गिना दे, झूठा बेल खाते संगी चित को नहीं गिना थे। झूठा बैल खाते संगी चिट को नहीं गिना दे। जय हो, लक्ष्मणा लगे अब माया बाबू हरि कृष्णा, लक्ष्मणा लगे अब माया बाबू हरि घनश्याम। ये देख माया बाबू हरि श्री राम, माया बाबू हरि घनश्याम। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए, जैसे सबरी के घर गए भगवान, जैसे विदुर के घर गए भगवान। कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए? कोई नहीं चाहता, नहीं चाहते कि भगवान हमारे घर आए, ये लोग नहीं चाहते। जो चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए हाथ ऊपर करेंगे, बस इतने ही, बाकी लोग नहीं। जो चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए, माया मोहा के श्री राम, माया बाबू हरि घनश्याम। ये देख माया बाबू हरि श्री राम, माया बाबू हरि घनश्याम। हरि बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। राजा दुर्योधन श्याम भोजन भर बलाते, राजा दुर्योधन श्याम भोजन भर बलाते, राजा दुर्योधन श्याम भोजन भर बलाते, राजा दुर्योधन श्याम भोजन भर बलाते। छप्पन भोग संगी सोना थारी मां सजाते, छप्पन भोग संगी सोना थारी मां सजाते, छप्पन भोग संगी सोना थारी मां सजाते, छप्पन भोग संगी सोना थारी मां सजाते। माया नहीं माया नहीं तोरे हृदय मां, मैं न खाऊं तोरे हरे मां,
विदुर घर बजाते माया मोहत श्याम विदुर घर बजाते माया मोहत श्याम विदुर घर बजाते सुनवा मैया के हाथ ले केला छिलका खाते 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 राधी भाजी खाते श्री राम माया मोहा घर श्याम ए राधी भाजी खाते श्री राम माया मोहा घर श्याम ए माया मोहा श्री राम माया मोहा घर श्याम माया मोहा श्री राम माया मोहा घर श्याम माया मोहा श्री राम माया मोहा घर श्याम माया मोहा श्री राम माया मोहा घर श्याम। बड़े भाव से जो भगवान से माया किए होंगे उनके घर हमारे भगवान आएंगे, ये गारंटी है। जो किए होंगे माया भाई, अब जो ना किए होंगे तो मैंने बैठ जाइए बड़े भाव से। माया मोहा थे श्याम विदुर घर मजा थे। अभी हमने कथा सुनाई कि विदुर के घर में भगवान गए थे और सुलभा मैया के हाथ ले केला छिलका खाते केला छिलका और राती भाजी खाते श्री राम माया मोहा थे घन श्याम। राती भाजी समझते हो ना?